प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ राइट ट्रायंगल विथ परपेंडिकुलर साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट ऑल इट्स साइड्स वन बाय वन। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 सॉलिड्स सो फॉर्म्ड। एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम उस राइट ट्रायंगल को देखते हैं। ये है आपकी एक राइट ट्रायंगल ABC, जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है दूसरी साइड। तो आपको पता है कि चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 10 to 5 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। इसको बारी बारी से तीनों साइड के अराउंड रिवॉल्व किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे हैं कि इस B को यहाँ पर फिक्स रखते हैं और इस C को यहाँ से यूं रोटेट करते हैं। ये C यहाँ से इस तरह से रोटेट होगा, यानी हम इस राइट ट्रायंगल को ABC के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब आप इसे रिवॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व होगा और आप देख सकते हैं कि ये B को जब आप फिक्स रखिएगा और C को इस तरह से रिवॉल्व कीजिएगा इसके यूं चारों तरफ, तो इस तरह से एक कोन फॉर्म होता है। अभी हम सबसे पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों के ये जो कोन फॉर्म हुआ इसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये हाइट इस कोन की h 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो स्लैंट हाइट है दैट मीन्स L ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 3 into 3 into h, that means 4, and this comes to 12 pi सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है पाई r और l प्लस r। तो ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई इंटू 3 एंड L is 5 and radius is 3 and this comes to R is 3, so this come to 24 pi। ये आपको आ जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आपने इसको BC के अराउंड रिवॉल्व किया तो ये इस तरह से ये कोन बना और इसका वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और टोटल सरफेस एरिया 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हम देखते हैं कि इसको हम AB के अराउंड अगर हम इसको घुमाते हैं दैट मीन्स A यहाँ आएगा और ये B इसी फिक्स पोजीशन पर रहेगा और हम इसको घुमाएंगे तब क्या होगा। अब हमने क्या किया है कि इस B को यहाँ पर फिक्स किया है और इस A को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप इसको रिवॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व होगा। AB के अराउंड रिवॉल्व करने से ये इस कोन का रेडियस हो जाता है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो जाती है 3 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट जो कि हाइपोटेनस के तौर पर काम कर रहा है ये एज इट इज़ 5 सेंटीमीटर रहती है इसमें भी। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू 4 into 4 r स्क्वायर इंटू 3 and this comes to 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो ये होता है पाई r और l प्लस r और जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ पाई निकालेंगे तो ये पाई इंटू रेडियस है 4 और लेटरल स्लैंट हाइट तो 5 ही है और रेडियस है 4, तो ये आपको आ जाता है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ पर ये भी आपका स्क्वायर में ये आएगा क्योंकि आपने ये सरफेस एरिया निकाला है। तो आपने देखा इसको BC के अराउंड हमने रिवॉल्व किया, तो ये है वॉल्यूम, ये है टोटल सरफेस एरिया। हमने AB के अराउंड रिवॉल्व किया तब भी एक कोण ही फॉर्म हुआ, और इसमें हमने ये वॉल्यूम निकाला और ये टोटल सरफेस एरिया निकाला। दो साइड के अराउंड हमने इसको रिवॉल्व कर दिया है। अब एक तीसरी साइड बची है ये AC, हम इस AC के अराउंड इसको रिवॉल्व करेंगे, तब देखते हैं ये किस तरह से रिवॉल्व होगा। जब आप इसे AC के अराउंड रिवॉल्व कीजिएगा तो इसे आपको कुछ इस तरह से रिवॉल्व करना होगा, ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व करना होगा। और अब देखना है कि इस तरह से रिवॉल्व करने पर किस तरह का 3D फिगर फॉर्म होता है। तो जब आप इसे AC के अराउंड रिवॉल्व कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का 3D फिगर फॉर्म होगा। ये आपने इस तरह से रिवॉल्व किया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये दो कोण बना है, एक कोण ऊपर में और एक कोण नीचे में बना है। इस 3D फिगर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इस कोण का रेडियस, दैट मीन्स आपको OB चाहिए, और साथ ही साथ इस कोण की हाइट, दैट इज AO चाहिए, ऊपर वाले कोण, अगर हम अपर कोण की बात करें। और उसी तरीके से हमको नीचे वाले कोण का ये OC चाहिए और नीचे वाले कोण का ये रेडियस OB चाहिए। यानी अगर हम ये OB निकाल लेते हैं तो ये ऊपर वाले कोण का भी रेडियस होगा और नीचे वाले कोण का भी रेडियस होगा। तो OB कैसे फाइंड होगा? देखिए, एक ट्रायंगल ये बना है ABC, जिसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? आपको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो आप इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 × 3 × 4, 3 × 4, दिस कम्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो आप इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 AC × OB के थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये OB इस AC पर परपेंडिकुलर है। अगर आप AC को बेस लें और OB को परपेंडिकुलर लें तो इस तरीके से भी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। यानी इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स AC इंटू OB करके भी निकाल सकते हैं, और ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि वो सेम ट्रायंगल का आपने एरिया निकाला है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि 1/2 AC आपका 5 सेंटीमीटर है, तो this is 5 centimeter, and OB, which is the radius of upper and lower both the cone, equals to 6 centimeter। यहाँ से अगर आप OB निकालेंगे तो ये आपका OB आ जाता है 12/5 सेंटीमीटर, जो कि बन जाता है आपके कोन का रेडियस, इस कोन का रेडियस अपर एंड लोअर कोन। तो दैट कम्स R इक्वल्स टू 12/5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस अपर कोन के हाइट की बात करें, जो कि आपको AO नज़र आ रहा है, ये दो तरह के कोन बने हैं। एक ये ऊपर में कोन बना है आपका, ये इस तरह से, और एक नीचे में कोन बना है इस तरह से। तो ऊपर के कोन की हाइट ये है और ये एक नीचे में कोन है, इन्वर्टेड कोन, जिसकी हाइट ये CO है। तो हम थोड़ी देर के लिए AO को X मान लेते हैं। हमने AO को X मान लिया है तो OC जो होगा वो 5 - X हो जाएगा। अगर आप AO को X लीजिएगा तो OC 5 - X हो जाएगा। अब हम इस फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रखिए कि आपकी इसमें दोनों कोन में, अपर कोन में स्लैंट हाइट 3 है और लोअर कोन में स्लैंट हाइट 4 है। इसकी स्लैंट हाइट 3 है और इसकी स्लैंट हाइट 4 है। तो अब अगर हम इस पूरे सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ अपर कोन होगा 1/3 पाई, रेडियस है इसका 12/5 का स्क्वायर, और इनटू इसकी हाइट है AO, जिसे हमने ले लिया है X, एंड प्लस
वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन, दैट वुड बिकम 1/3 पाई, और इसकी भी रेडियस है 12/5 स्क्वायर, और इसकी हाइट है ये OC, दैट इज 5 - x, और इन दोनों को हमें प्लस करना है। आप देखिए कि इसमें 1/3 पाई और 12/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो आप देखिए कि इसके अंदर में यहाँ पर सिर्फ x बचता है और यहाँ पर आपके पास 5 - x बचता है। तो आप देखिए इन दोनों की अलग अलग हाइट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं हुई, ये x यहाँ से हो जाता है कैंसिल, और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 48 पाई बाई 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस डबल कोन का वॉल्यूम हुआ। अब अगर हम इस डबल कोन के टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले कोन का भी कर्व सरफेस एरिया होगा। ऊपर वाले कोन का टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि उसका अपर बेस आपको नजर नहीं आ रहा है, और नीचे वाले कोन का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि उसका भी आपको लोअर बेस नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ अपर कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ लोअर कोन। तो अब हम इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, आप देखिए इस ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ अपर कोन। तो CSA ऑफ अपर कोन बताइए क्या होगा, पाई, इसकी रेडियस आपने निकाल रखी है 12/5, और इसकी स्लैंट हाइट है 3, और प्लस नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई, और इसकी रेडियस वही है जो ऊपर वाले की है, दैट मीन्स 12/5, और इसका स्लैंट हाइट है 4। तो जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से भी आप पाई और 12/5 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 12 पाई/5 जब आपने कॉमन ले लिया तो अंदर में 3 + 4 बचता है, और ये आपके पास आ जाता है 84 पाई, 7 और 12 × 7 84, तो ये हो जाता है 84 पाई/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और ये है वॉल्यूम। तीनों का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया है। तीनों साइड के अराउंड जब आप रिवॉल्व करते हैं तो ये आपने जब 3 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया तो ये वॉल्यूम, 4 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया तो ये वॉल्यूम, और 5 सेंटीमीटर के अराउंड आपने रिवॉल्व किया तो दिस वॉल्यूम यू हैव कैलकुलेटेड। उसी तरीके से जब आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला है तो दिस टोटल सरफेस एरिया यू हैव कैलकुलेटेड व्हेन यू हैव रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड BC, और ये है सरफेस एरिया और ये है सरफेस एरिया। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना आपको आता है, बहुत आसान है। आप तीनों वॉल्यूम को एक साथ रखिए। तो पहले हम लोग इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। तो ये है आपका इस फिगर का वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये 48 पाई/5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है इसका टोटल सरफेस एरिया 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 84 पाई/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम का और TSA का। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, 12 पाई, 16 पाई और 48 पाई/5। तो रेशियो निकालने के लिए आप इसे किसी एक ऐसे नंबर से काटिए जो तीनों को काट दे। तो अगर आप इसको काटने की कोशिश कीजिएगा तो ये 4 3 12, 4 4 16, और इसका रेशियो आता है 3:4:12/5। और इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जब आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में, तो ये आएगा 15:20:12। ये रेशियो आएगा वॉल्यूम का। और अगर इसके TSA का हम लोग निकालते हैं रेशियो ऑफ TSA,
तो ये आएगा 24 पाई इस टू 36 पाई इस टू 84 पाई बाई 5, और इसे आप किसी कॉमन नंबर से काटिए, 12 से कट जाएगा 3 और 12 7 84। फिर आप इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पाई भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पाई भी कैंसिल हो गया है एंड दिस पाई हैज़ ऑल्सो बीन कैंसल्ड। तो यहाँ पर आप जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका रेशियो आएगा 10:15, जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है कैंसिल, और ये 7। तो ये आया रेशियो ऑफ वॉल्यूम और ये आया रेशियो ऑफ TSA।